हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो बात करते हैं व्लॉग पर। नेगेटिविटी को करिए बाय बाय और पॉजिटिविटी को कीजिए वेलकम। और जी बिज़ी मॉम रूटीन। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सलमा का व्लॉग आया है। वैसे इस बार इन्होंने बहुत लंबा ब्रेक नहीं लिया और एक छोटे से ब्रेक के बाद आ गई हैं। इन्होंने अपनी मॉर्निंग का आगाज़ किया। वही एक जो नमाज है उसके लिए जा नमाज और नमाज पढ़ते हुए ख़ुद को दिखाया। और यही वाली जो चीज़ है उसको लेकर ना अभी तो सितारा ही ट्रोल हो रही हैं कि इबादत को लेकर कौन जो है वो कैप्चर करता है। लेकिन पता है क्या, जो व्लॉगर्स हैं ना वो इसी तरह से ख़ुद को अगर इबादत करता हुआ दिखाते हैं तो हल्का फुल्का ना कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन अगर बजाते ख़ुद मैं समझती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नमाज़ पढ़ें तो ये वो टाइम होता है ना जब आप पढ़ के फ़ारिग हो गए तो आपने बता दिया कि मैंने नमाज अदा कर दी है। बट नमाज को कैप्चर करके दिखाना ये चीज़ बड़ी एक मुझे ना वो लग रही होती है। पर्सनली बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, हमारे पाकिस्तान के व्लॉगर्स भी कर रहे होते हैं और डिफरेंट व्लॉगर्स भी कर रहे होते हैं। सितारा भी दिखाती हैं, सलमा ने भी दिखाया, तो ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। खैर जी, इसके बाद इनके व्लॉग में यही था कि फजर से इनका आगाज़ हुआ, चाय लेकर आई ये। और फिर इन्होंने कहा कि कोशिश करती हैं कि व्लॉगिंग करें लेकिन इतना बिज़ी हैं कि इनको टाइम नहीं मिल पाता, कैप्चर नहीं कर पाती। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, इनके जो अब वीडियोज़ आ रहे हैं ना उनके अंदर वो चीज़ ये है कि इनकी जो दोनों बड़ी बच्चियां हैं उनको बहुत कम कैप्चर कर रही हैं। और आपको किस किस को याद है कि स्टार्ट में जब इनके हस्बैंड आए थे तो उन्होंने ये बात की थी कि इन्होंने अपनी वाइफ को कहा था कि आपको व्लॉगिंग की इजाज़त है, आप जो हैं वो पर्दे में रहेंगी, जो दो बड़ी बच्चियां हैं वो व्लॉग्स में नहीं आएंगी, छोटे बच्चों को आप व्लॉग्स में ले सकती हैं। और कुछ शराइत के बिना पर उनके व्लॉग्स जो है ना उनको उनकी इजाज़त दी गई थी, है ना। तो अब मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि बीच में जो एक इनका फेस था व्लॉगिंग का उसमें बच्चियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती थी, बात करती नज़र आती थी, कुकिंग करती नज़र आती थी पेरेंट्स के साथ। ज़्यादा तो माँ के साथ ही, बाप के साथ इतना फ्रैंक किसी को भी नहीं देखा। हाँ, जो ये मलाक है छोटी वाली बच्ची, इसको बहुत ज़्यादा बाप के साथ ना हमने देखा है। लेकिन इसके अलावा जो एक और है हानिया, उसको भी नहीं देखा इतना ज़्यादा बाप के साथ फ्रैंक होते। ये वाली चीज़ मुझे नज़र आई है। मतलब यहाँ पर जो इनकी फैमिली है ना उसमें मैंने ये चीज़ फील की है कि जो बाप और बच्चों के दरमियान एक बॉन्ड होता है ना, एक जो रिश्ता होता है, एक जो फादरली लव होता है, वो बहुत कम हमें नज़र आता है। जबकि ये वाली चीज़ जो मिस्टर साजिद और उनके बच्चे हैं, चाहे वो ये तीनों बच्चे हों, मतलब मुस्तफ़ा, तैयबा, आयत हो गए या फिर इब्राहिम हो, अगर जब भी वो उनके साथ होते हैं तो एक काफ़ी वो वाला बॉन्ड उधर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ना मैं मिस करती हूँ। खैर भाई, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, अपना मिजाज और अपना अंदाज़ है। इट डजेंट मीन कि जो बच्चे हैं उनसे बाप प्यार नहीं करता होगा, है ना। यही वाली चीज़ अगर मैं नजमा फ़ारूक के व्लॉग्स में देखती हूँ तो फ़ारूक को आप देखें कि वो भी ना बच्चों के साथ इतना फ्रैंक मैंने उन्हें भी नहीं देखा कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा फ्रैंकली बात कर रहे हो, अपने बेटे से कर रहे हो, उनको भी मैंने बहुत लिया दिया देखा है। लेकिन यस, वो अपने बच्चों के लिए खाने पका रहे होते हैं। जैसे कि अभी एक उनका व्लॉग आया था जहाँ पर उन्होंने कुछ पिज़्ज़ा पराठा सॉर्ट ऑफ एक डिश बनाई थी और उनके दामाद, बेटी, बच्चे, बेगम सभी मौजूद थे और कह रहे थे नजमा खा के बताइए कैसा बना। तो मैं सोच रही थी अंजलि है ना, इसको तो प्यार से अंजलि कहते हैं। और ये जिस तरह इन्होंने कहा ना नजमा आप खा के बताएं, तो मुझे वो सब कुछ बड़ा एक देखने में अच्छा लगा था। खैर, लेकिन यहाँ पर भी वो चीज़ मिसिंग नज़र आती है, फारूक और बच्चों के दरमियान जो एक बॉन्ड होता है। तो इट डजेंट मीन कि वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते होंगे। हाँ, हर एक के इजहार का तरीका अलग है। तो खैर, बात कहाँ की कहाँ निकल गई। बात में ये कर रही थी, हाँ जी, इनके व्लॉग की तरफ आते हैं। फिर इन्होंने यही दिखाया कि ये जो है कुछ ब्रेकफास्ट अपने बच्चों के स्कूल के लंच के लिए रेडी कर रही हैं। और उस टाइम इन्होंने पोटैटो जो है वो बॉईल करने चढ़ाए, जो गाजरें हैं वो ये उसमें ऐड करने के लिए उसको सौते कर रही थी कद्दूकश करके, और साथ मटर जो है उसको ये मैश कर
कर रही थी, ये तमाम तर इतना मतलब स्ट्रगल डालना सुबह सुबह, ये एक बड़ा ना अनयूजुअल है। और जो इस तरह की हाउस वाइफ्स भी होती हैं, वर्किंग लेडी भी होती हैं, मतलब उन्हें खुद भी काम पर जाना होता है, तो उनका हमेशा से ये रहता है कि वो अपनी चीज़ों को ना एक बड़े बैलेंस वे में लेकर चलती हैं, और अपना जो मोस्टली काम होता है ना उसको आप यूँ समझें कि 3/4 तो वो डन करके रखती हैं। मतलब वो ज़्यादातर रेडीमेड अपनी चीज़ें इस तरह रखती हैं कि बस निकाला, और जो टाइम है ना उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं डाला, वो चीज़ें पहले के फ्री टाइम में करके रख लेती हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी। खैर, इन्होंने अपने बच्चों के लिए बड़े प्यार से बनाया, तो इनका प्यार इनके बच्चों के लिए है। उसके बाद बच्चों को रवाना किया। फिर इन्होंने कहा ये भी परेशान, इनकी चाय भी परेशान, और ये बात सुन के मैं भी परेशान कि पहली दफ़ा मैंने सुना है इनके मुंह से कि चाय भी परेशान होती है। चाय सोच रही होगी ये मैं किस परेशान हाल खातून के हाथ में आ गई हूँ। ऑन फनी नोट ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि भाई जिस तरह इन्होंने कहा कि चाय भी इनकी परेशान होती है। खैर, इनकी अपनी बातें और तमाम तर सिलसिले। छोटी बच्ची जो है वो बड़ी प्यारी है, मलाक, उसके बारे में मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि इसकी जो फेस है वो नजमा की बेटी से मिलता है। तो भाई नजमा के बच्चे भी प्यारे हैं, अगर मिलता है तो क्या हुआ, मतलब कज़न्स हैं, और अगर मिल भी गया तो इट्स ओके। हर चीज़ को लेकर एक अलग ही ट्रैक पर चले जाना, और बच्चों के लिए बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं, और ये बच्ची भी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, जो नेगेटिविटी का टाइटल था मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए था, क्योंकि अभी तो कोई दिखाने के लिए नेगेटिविटी है नहीं। वो कौन सी नेगेटिविटी थी कि जिसको बाय बाय किया जा रहा था। और मैं कमेंट्स इनके पढ़ी थी कि पूरे सोशल मीडिया पर, वाईटी पर एक अरसे तक नेगेटिविटी डालकर अब आप नेगेटिविटी को बाय बाय करें। तो लोग तो फिर ऐसी बातें करने में हक बजाने बना, जब आपका यूट्यूब पर एक ऐसा पास्ट हो जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें की हो, और स्टिल मतलब लास्ट डेज तक वो बातें जो है किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में आकर आपने की ही थी ना, वो वीडियो फिर आपने प्राइवेट कर दी। अच्छा किया, ना रखें, जो बुरी यादें उनको हटा दें, या जो आपके जहन में कोई बात है जो आपके चैनल को एक अलग तरीके का कंट्रोवर्शियल लुक देते हैं, उन तमाम तर चीज़ों को हटा देना ही बेटर है, हम तो हमेशा कहते हैं। लेकिन खैर, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद जी, इनके घर में जो इनके हस्बैंड हैं उनके मामू उम्रा करने आए हैं, है ना। तो जो उम्रा करने आए हैं इनके हस्बैंड के मामू, मतलब नजमा की भी मामू, और जो नजमा अपनी ननियाल की बहुत तारीफ़ कर रही होती हैं, तो मेरे ख्याल में वो वाले मामू हैं। जो दो बुज़ुर्ग अफराद थे, देखने में माशाल्लाह सही अच्छे लग रहे थे, और जो इनके हस्बैंड हैं उनके साथ ये जो है मतलब ये बहू हुई ना, तो इन्होंने कुछ डिशेस बनाई, बिरयानी, और अपने पर्टिकुलर अंदाज में उसको एक थाल में निकाल कर मिक्स किया, साथ इन्होंने कढ़ाई बनाई, और फिर सब ने बैठ कर खाई। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, ये इस तरह दिखा रही होती हैं सलमा कि ये बिल्कुल सुबह अकेले उठी हैं और तमाम तर चीज़ों को अकेले कैप्चर करी हैं, मगर इनका कैमरा कोई ना कोई लेकर ना उस टाइम इनको फिल्म कर रहा होता है, इनको कैप्चर कर रहा होता है। तो अब वो दोनों बेटियों में से कोई होता होगा, या फिर इनके मिस्टर होते होंगे, वो भी इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो इनके हस्बैंड है वो वीडियो में बहुत ज़्यादा लिए दिए रहते हैं, मतलब बस वो एक अजीबी तरह का एक वाइब आता है, मतलब वीडियो में होकर भी वो कनेक्ट नहीं कर पाते अपनी वाइफ के व्लॉग में। ऐसा लगता है कि वो आना नहीं चाहते व्लॉग्स के अंदर, या फिर उन्हें पसंद नहीं है। वाइफ की चॉइस है भाई, वाइफ ने यहाँ पर अपनी एक ऑडियंस बनाई है, और जो भी सिलसिला रहा है तो उसके बलबूते पर कुछ लोग जो हैं उनकी लाइकिंग इनके लिए भी है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये आती हैं। और अल्लाह करे कि भाई सब सुकून से अपनी व्लॉगिंग करें, सितारा अपनी व्लॉगिंग करें, ये अपनी व्लॉगिंग करें, और इन फ्यूचर कंट्रोवर्सी जो है वो ना हो, आराम के साथ सारी चीज़ें चलें। और वो होता है ना कि व्लॉग में जो कैप्शन और टाइटल लगाकर कुछ इस तरह की एक सॉर्ट ऑफ फाइट चल रही होती है, ये भी ना चले भाई। अब ये तो हकीकत है
कि दोनों का ही चैनल है और दोनों को ही रन करना है। सितारा जो है वो इस फैमिली की मेन व्लॉगर हैं, पूरी बरादरी की। और ये भी एक हकीकत है कि फ़र्स्ट जो फेम और नेम है वो उनको मिला, और जितने इनकी फैमिली में आए हैं वो उनके बाद आए हैं, और कहीं ना कहीं सितारा से एसोसिएट होकर सितारा की ऑडियंस का फ्लक्स भी उन तक गया है। ये भी एक ऐसी सच्चाई है जिसे डिनायल मोड पर नहीं लगाया जा सकता। बाकी जो सलमा का व्लॉग है वो अपने बच्चों के साथ अपनी जो भी वो दिखाती हैं तो वो सही जा रहा है और अच्छा है, बुरा नहीं है, और अच्छी कोशिश है। एक बात ये कहना चाहती थी मैं, और दूसरा जो ये सलमा का एक ड्रेस कोड है, अच्छी बात है आप वो एक उसमें गाउन सा पहनते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बड़ा अनईज़ी मुझे हमेशा से फील होता है। वो जो सर पर आप रैप करते हैं ना, वो मुझे एक ऐसा छोटा सा ना रुमाल टाइप लगता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ स्कार्फ भी लेते हैं तो वो इतना बड़ा होता है कि हमारे जो शोल्डर्स है ना वो उससे कवर हो जाते हैं प्रॉपरली। तो मैं सोचती हूँ कि आप मतलब इस तरह से आपका जो गिरेबान है वो कवर नहीं है, और उसमें इबादत कैसे पॉसिबल है। मतलब ये तो एक बेसिक चीज़ है ना। तो मैं ये वाली चीज़ सोचती हूँ, और फिर इसी सोच के साथ अपना जो ये रिव्यू है उसको भी करते हैं एंड। और अच्छी कोशिश है, करें व्लॉगिंग, और गुड लक है सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।